तो मेरी मेरी जो है वाइफ तड़प के जान निकली उनकी, मेरी वाइफ की बहुत तड़प के जान निकली मेरी वाइफ की। मैंने उसको पानी तक नहीं पिला पाया। दिए उसके बाद जो उन्हें जब मेरे साथ ज़्यादा तकलीफ में हो गई, हम लोग गए मैडम के, हम गोड़े गिर रहे हैं, मेरी बहन मेरा भाई जो उन्हें डॉक्टर भी नहीं सुन रहे, मैडम भी नहीं सुन रहे। 1 घंटा गोड़े गिरे फिर भी नहीं सुनवाई की। ये बोला कुछ नहीं बोला, बोला कि इसको घर लेके जाओ बस। ये भी नहीं बताया? नहीं, ये भी नहीं बताया कि खत्म हो चुकी है, बोले कि इसको घर लेके जाओ अब। दोस्तों, बीते 18 अप्रैल को एक ऐसी घटना घटती है जिला अस्पताल में, जिसके बाद जहां डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, वहीं डॉक्टरों के ऊपर सवाल उठने लगा। ये पीछे एक परिवार देख रहे हैं। इस परिवार में एक महिला थी जिसका नाम था मैसर जहां। ये लोग प्रतापगंज के रहने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि जब ये महिला को दर्द होता है पेट में या फिर सीने पर, उस महिला को जब ये लोग हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं तो डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरती जाती है। ये लोग उनके पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, डॉक्टरों से विनती करते हैं, डॉक्टर साहब हमने पेशेंट को लेकर आया हुआ है, हम पे अपने पेशेंट को लेकर आए हुए हैं। इनकी माँ थी, इनकी सास थी, इनकी वाइफ थी, इनकी वाइफ थी, उनको लेके आए हुए हैं, उनका इलाज कर दीजिए। हालांकि इनके कहने के मुताबिक डॉक्टर जरा सा भी मतलब नहीं हिलते, इनके पास नहीं जाते हैं, ना ही इलाज करते हैं। जब उनकी मौत हो जाती है उसके बाद डॉक्टर वहां पर पहुंचते हैं, उनको चेक करते हैं, बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, आप इनको घर ले जा सकते हैं। आइए, ये वही परिवार है, परिवार के पास हम आप पहुंचे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरती गई है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं शासन प्रशासन से अपील करूंगा कि उन डॉक्टर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मुहर्रम अली मुहर्रम अली। मैसर जहाँ कौन थी आपकी? मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ थी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सीना में बहुत तकलीफ हुआ था। मैंने लेके गया गाड़ी से, तो वहाँ से उतार के मैं हॉस्पिटल में लाया। एक सुई लगा दिए उनको। उसके लगाने के बाद मैं मेज पे सुला दिया उनको, हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर से इन लोग गया तो बोले कि 1 घंटा रुको, अभी करते इलाज होता है। फिर हम इन लोग गया, हम यहाँ मरीज के पास थे, बैठे थे, और मेरी बहू ने गया, हाथ पैर जोड़ा सब की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ, डॉक्टर आया नहीं पाया। कोई नहीं आया। और लास्ट में मेरी जो है वाइफ तड़प के जान निकली उनकी, मेरी वाइफ की बहुत तड़प के जान निकली मेरी वाइफ की। मैंने उसको पानी तक नहीं पिला पाया। डॉक्टर ने मना किया था क्या पानी के? नहीं, कोई नहीं मना किया। हाँ, मना किए थे। अच्छा। डॉक्टर ने मना किया था कि पानी मत पिलाइएगा। हाँ। अच्छा, जब आप लेके गए तो कुछ मतलब चेकअप किए, सीधा लाके इंजेक्शन लगा दिए थे? नहीं, सिर्फ सुई लगाए थे बस। कुछ चेकअप नहीं किए थे? नहीं, कुछ चेक भी नहीं किए। हम लोग गए, पहले बोला कि पर्चा एक लाओ, पर्चा बनवाए, उसके बाद जो उन्हें सुई लगाए, कहें लेके जाओ वहाँ पर लेटाओ, लेटा दिए। उसके बाद जो उन्हें जब मेरे साथ ज़्यादा तकलीफ में हो गई, हम लोग गए मैडम के, हम गोड़े गिर रहे हैं, मेरी बहन मेरा भाई जो उन्हें डॉक्टर भी नहीं सुन रहे, मैडम भी नहीं सुन रहे। 1 घंटा गोड़े गिरे फिर भी नहीं सुनवाई की। उसके बाद जो उन्हें जब जान निखर गया, वो मैडम दवा लेके निखरी, बोले मैं आए अपने बुढ़ो के पास, मेरे बुढ़ो बोले कि जान निखर चुकी है। डॉक्टर आए, बस चेक कर दिए, बोले कि इसको घर लेके जाओ। जो नहीं, हम लोग लेके चले आएगा। अच्छा, जब इनकी वो दर्द हो रही थी, ये तड़प रही थी दर्द से, हाँ। तब वहाँ पर कोई वार्ड बॉय या फिर कैन नर्स कोई था वहाँ पर? जो एक थी, वो नहीं सुन रही थी। जहाँ हम गए थे, पैर गिर रहे थे मैडम के, वो नहीं सुन रही थी। वो दूसरे के सुन रही थी, लेकिन मेरे सास के लगे ना डॉक्टर आए ना मैडम आई, दोनों नहीं इमरजेंसी में आए। लेके गए थे? हाँ, इमरजेंसी वहाँ में। पर मतलब सिर्फ एक डॉक्टर, एक नर्स थी? हाँ, उस अमूमन समय। वहाँ पे रहते हैं 10-12 मतलब वार्ड बॉय रहते हैं। हाँ। या नर्स रहते हैं, वहाँ पर कोई था नहीं? नहीं, कोई नहीं था, बस 2 ही लोग थे। हाँ। अच्छा, इनको हुआ क्या था? दर्द सिर्फ हो रहा था पेट में, सिर्फ दर्द, जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहीं पर दर्द हो। ऑपरेशन हुआ था? किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? पथरी की। पथरी का? कहाँ, जिला हॉस्पिटल में ही हुआ था? नहीं, वहाँ लखनऊ में हुआ था। ये ऑपरेशन कब हुआ था? 19 फरवरी की। 19 फरवरी इसी हाँ। साल में? हाँ। तो ऑपरेशन क्या टाका वाका वाला था या फिर कैसा था? नहीं, दूरबीन वाला था। दूरबीन वाला? हाँ। अच्छा, जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था उसके बाद आप लखनऊ में कराए दूरबीन से, तो वहाँ से दवाई चल रही होगी। वो दवाई चल रही थी या दवाई बंद हो गई? नहीं, दवा बंद करवा दी थी लखनऊ वाला, यहाँ पे आगीपुर से चल रहा था दवा। कंप्लीट हो गया? हाँ। तो वो घाव भर गया था, हाँ। सब ठीक हो गया था? हाँ। उस दिन एक बैग दर्द उठा सीने में। हाँ। उसके लिए आप लोग यहाँ से कितने बजे निकले थे? हम लोग यहाँ से 6-6:30 बजे तक का निखर चुके थे। किस चीज से लेके गए थे? वो ऑटो से लेके गए थे, CNG से।
तो जो वहाँ पर जब आप पहुँचने के बाद ले गए डॉक्टर साहब को, आपने बताया होगा कि डॉक्टर हाँ साहब- डॉक्टर ने लिखा था, पर्चा में लिखा उसका नाम, उसके बाद सुई लगाए, उसके बाद सुई लगाने से बाद फिर सुनवाई नहीं की है वो मतलब कुछ लोग। बोले कि अभी वेट करो या बाहर से दवा लेके नहीं आओ? बस यही बोले कि ले जाओ वहाँ पर लेटा दो, हाँ, बस यही बोले थे। आप कौन है उनकी? बहू है उसकी, आप जिनका इंतकाल हाँ। हुआ है, आप उनकी बहू है हाँ। आपके बच्चे कितने हैं? 4 लड़का है, 1 लड़की है, गूंग है, लड़की बोल नहीं पाती है, मेरी लड़की है। अच्छा, हम्म। लड़की बोल नहीं पाती है। आपकी वाइफ ने जब दर्द हो रहा था या उससे पहले भी कोई दर्द किसी तरह का उनको दर्द हुआ हो या कोई परेशानी हुई हो, कहीं और दिखाया गया हो? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं। डॉक्टर बहुत थे मगर कोई सुन नहीं रहे थे, अच्छा, वहाँ पर डॉक्टर थे लेकिन सुन नहीं रहा। सुन नहीं रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट किया भैया, अब बहुत तड़प की मेरी, मैं तो वहाँ मेरा घबरा गया मैं खुद। अरे पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा जाना 15-20 मिनट आधा घंटा लगे पूरा ऐसे निकल, कोई नहीं पास सुना, आ नहीं रहा। कोई नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं, हाथ पैर जोड़ा, कोई नहीं सुनाई किया मेरे। आप कौन हो भैया? मेरी मम्मी है। मम्मी थी आपकी। आप भी गए थे हॉस्पिटल? हाँ गए थे, क्या हुआ था वहाँ पे? हम गए थे ये सब। जब मैं गया वहाँ पे, मम्मी मेरी लेटी थी, सुई लग गई थी। तो मैं भी मतलब औरत से पूछा कि क्या हुआ डॉक्टर, सुनवाई नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ 2-3 दोस्त में हमारे गए थे। तो पर्चे पे जैसे एक लोग मेरे दोस्त पढ़े थे, उसने पर्चा लिया, मैडम के पास गई, मैडम जो बगल वो डॉक्टर में चली जा रही है, उसमें चली जा रही है, कमरे में चली जाइए, बोल रही पहले दूसरे का इलाज होगा तो होगा, 1 घंटा वेट करो। वेट करने के बाद तब भी नहीं कुछ, 2 डॉक्टर थे, एक डॉक्टर मोटे थे, एक थोड़े नाटे थे, उनको भी मतलब सब एकदम हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब जान चली गई तो एक मोटा सा आया, काने में लगा के चेक किया, बोले इसको चुपचाप घर लेके चले जाओ। अच्छा, उससे पहले नहीं चेक किए थे जब आप लोग लेके गए थे? नहीं, सुई लगा दिए थे खाली, सिर्फ बस आप लेके पहुँचते सीधा वो इंजेक्शन लगा दिए? लगा दिए, बोले 1 घंटा वेट करो, उसके बाद मैं इनको भर्ती ले रहा हूँ। 1 घंटे बाद जान अच्छा, चली। इंजेक्शन लगा दिया कि हाँ। 1 घंटा वेट करो उसके बाद मैं भर्ती हाँ, लूँगा। मैं दूसरे को देख रहा हूँ, देखने के बाद मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो मैंने गया भी, 2-3 दोस्त गए थे, वो भी सबके मतलब साथ में बुला रहे हैं, तब भी नहीं सुनवाई हो रहा है, कोई भी नहीं आया। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? डॉक्टर से मतलब बात की या कुछ कहा या फिर कोई बात हुई? कोई बात डॉक्टर के नहीं हुआ, बोले ले जाओ। मैं बोला डर के मारे चुप्पे से इनको ले चलो। वहाँ पे भी पर्चे में साइन किए, नाम बतावा गया, अंगूठा भी लगा, उसके बाद इसको चुप्पे से ले चले गए। बोले कि वहाँ पर बोले थे, क्या बोले थे? बोले कि जब सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो तुम लोग क्या कहना चाह रही हो। तो मेरे ससुर जी डरा रहे थे, हम लोग बोले घर ले जाने दो हमको, बोला कि आप लोग के वीडियो बनाए हैं हम डालेंगे। डर किस लिए लग रहा था आपको? ये चीर घर के लिए हम लोग के जो चला बोल जाए, रहे इसकी थे वजह कि से सब लग रहा था। भेज अच्छा, कि देंगे। अगर आप कंप्लेन करोगे तो पोस्टमार्टम हाँ, वो हो तो जाए। उससे अगर जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ, जैसे डॉक्टर आपके बताने के मुताबिक डॉक्टर ने गलती की, हाँ, आपके बताने के मुताबिक डॉक्टर ने गलती की, फिर एक गलती आपने भी की ना। अगर उन डॉक्टरों ने आपके साथ ऐसा किया है तो अगर आप नहीं आवाज़ उठाएंगे, आप नहीं बोलेंगे तो आगे चल के किसी और के भी साथ हो सकता है। हो सकता है, सही है। अगर आप कंप्लेन किए होते या बोले होते वहाँ पर पुलिस प्रशासन को बताए होते या हॉस्पिटल में किसी आला अधिकारी को बताए होते तो उस पर जब वो भले ही पोस्टमार्टम होता हाँ। लेकिन आपको इंसाफ तो मिलता। नहीं, एक आदमी बोला वहाँ पे, एक आदमी बोला तो बोला वो डॉक्टर, फोटो वो डॉक्टर बोला तू मतलब इसका क्या लगता है, क्यों मतलब हमारे बीच में बोल रहे हो, तुम अपने रास्ते जाओ, इनको सबको जाने दो, बीच में तुम टांग ना अड़ाओ। डॉक्टर ने किससे बोला? और जो हमारे साथ में जो बगल में वहाँ पे अस्पताल में था वो बोला हमारे सबके साथ में, तो उसको बोले तुम साइड हो, जो तुम इनके क्या लगते हो, जो इनके साथ में तुम बोल रहे हो। हाँ, मदद कर रहा था हमारा तो सबका। आप लोग डर के चले आए। लेके चले आए। हाँ, उसका दोबारा कहीं कंप्लेन नहीं की? कहीं नहीं किए। फिर उसके बाद जैसे रोकना पिटना सब इधर लग गया, कोई ध्यान ही नहीं हुआ। कहीं कुछ किसी तरह की कहीं कोई कंप्लेन नहीं, कहीं कोई नहीं शिकायत किया, नहीं किया, नहीं किया, कुछ नहीं हॉस्पिटल के किया, जो आला अधिकारी है उनसे भी नहीं बताया? कुछ नहीं, कुछ पुलिस नहीं, प्रशासन कहीं नहीं बताया? कुछ नहीं किया। तो दोस्तों आपने देखा ये वही परिवार है जिनका आरोप है, जिनके बताने के मुताबिक और जो देखने में लग रहा है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा भी जा रहा है कि ये लोग रो रहे हैं, वहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। अच्छा, वो जो वीडियो में चेहरा दिखाया जा रहा कौन था उसमें? पापा थे, मेरी बड़ी बहन थी हाँ। और मेरे बुढ़ऊ थे, मेरा भाई था। जब डॉक्टर आके आपको बताया कि आपकी सास का मतलब इंतकाल हो ये गया, बोला क्या हो गया? कुछ नहीं बोला, बोला कि इसको घर लेके जाओ बस। अच्छा, ये भी नहीं बताया? नहीं, ये भी नहीं बताया कि खत्म हो चुकी है, बोले कि इसको घर लेके जाओ, अब जाऊँ घर लेके जाओ सिर्फ बस। अब बोले कि एम्बुलेंस
चले हाँ इधर चले क्या हुआ था अभी? इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन देने के बाद बोले 1 घंटे बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक्सपायर हो चुकी थी। इंजेक्शन देने के बाद एक्सपायर हो गई वो। जैसे लगाए। हाँ, तो ये लोग बोले सर भर्ती लेना है, बोले भर्ती मत लो, लेके जाओ। तो वो 2-3 बंदे थे साथ में, वो बोले कोई कार्रवाई इंक्वायरी करना चाहते हो तो कर लो। कहे नहीं, अगर इंक्वायरी कराएंगे तो पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, हमको पोस्टमार्टम करवाना नहीं है। अच्छा ये लोग हाँ, ये लोग बोले पोस्टमार्टम को ही डर रहे थे कि अगर इंक्वायरी करेंगे तो पोस्टमार्टम होना ही होना है। पुलिस केस करोगे हाँ। और इंसाफ के लिए इंसाफ के लिए आवाज उठाओ, पोस्टमार्टम करना ही करना है। तो वही चीज़ से ये लोग डर गए। अगर हम इंक्वायरी करेंगे, डॉक्टर से कुछ सवाल जवाब करेंगे तो वो पोस्टमार्टम चीर घर भेजे ही भेजेगा। उसी हिसाब से डर गए ये लोग। उसीलिए लेके चले। हाँ, उसीलिए लेके चले। डॉक्टर भी बोला इनको कोई पर्ची कुछ बना के दिया नहीं, सीधा इनको लाश इनके हाथ में दे दिया। इनका सिग्नेचर, हस्ताक्षर, जो मतलब अंगूठा लगाना था जबरदस्ती करवाया कि नहीं किया? नहीं, इनसे बोला गया कि आप करिए, हस्ताक्षर करिए, अंगूठा जो सिग्नेचर करना जानता है वो सिग्नेचर किया, जो नहीं वो अंगूठा लगाया, बस यही हुआ। उसके बाद डेड बॉडी इनको दे दिया, ये लोग लेके चले गए। तो उसके लिए आपको कुछ पर्ची दिए होंगे जो बताए होंगे ना कि आप 1 हफ्ते पे या 10 दिन बाद आइएगा, आपको इनका डेथ सर्टिफिकेट देंगे। कुछ नहीं सर्टिफिकेट कुछ नहीं। चले जाओ बस। ये भी नहीं बताएं कि मतलब आपकी मम्मी है कि दुनिया में कि नहीं है, ये भी कुछ नहीं बताएं। कुछ भी नहीं बताएं, खाली बोले कि इसको घर ले जाओ बस। इनको दे दिए, बस इनसे हस्ताक्षर ले लिया। वहाँ सब रोने लगे, सबको मैंने चुप किया। मैं बोला क्योंकि अमूमन होता क्या है ना दोस्तों, जब अगर जिला हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की डेथ होती है तो एक पर्ची आपको देते हैं। वो इतनी बड़ी पर्ची रहेगी, उसमें साइन रहेगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक टाइम बताया जाता है, इतने दिन बाद आप आइएगा, इनका जो मृत प्रमाण पत्र है उसको आप हॉस्पिटल से कलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन इनके बताने के अनुसार, इन लोगों के बताने के अनुसार इनसे साइन करा लिया जाता है। इनको बताया जाता है अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपका जो पेशेंट है उसको चीरघर भेजा जाएगा, वहाँ पर इसका पोस्टमार्टम होगा। जिस वजह से ये डर जाते हैं कि हमारे पेशेंट को अब हम चीरघर में नहीं भेजेंगे कि उनका पोस्टमार्टम हो। उसके बाद इनको पर्ची भी नहीं दी जाती है और इनके बताने के हिसाब से, इनके बताने के मुताबिक ये कहीं कंप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग जा रहे थे, जो डॉक्टर वहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर कोई थी, वहाँ पे जेंट्स डॉक्टर से उनसे हाथ जोड़ रहे थे, उनसे विनती कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आप सुन लीजिए, हमारे पेशेंट को देख लीजिए। उनसे वो दर्द से एकदम कहरा रही हैं। वो आप वीडियो में अगर देखेंगे, सोशल मीडिया पर जो वीडियो है उसमें उनसे बैठा नहीं जा रहा, उनसे लेटा नहीं जा रहा, इस तरह से उनको दर्द हो रहा है। ये ऐसी पीड़ा जब एक बेटा देखता है, एक पति देखता है, एक उनकी बहू देखती है, तो इन लोगों का दिमाग काम नहीं करता। दिमाग उस वक्त काम में नहीं रहता है जब इस तरह से कोई अपना दर्द के मारे तड़प रहा हो। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये आला अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचती है, वो ये वीडियो देखते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इनके साथ जो हुआ इस मामले को संज्ञान में लीजिए कि आगे चल के दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो। हालांकि आप अभी भी जाएंगे जिला हॉस्पिटल, आप देखेंगे तो वहाँ पर इस समय जो उसकी स्थिति है, आप वहाँ पे देखेंगे कि अंदर 3 या 4 बेंचें लगाई गई हैं। उसके बाद जो पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, उनको स्ट्रेचर पर ही लिटाकर उनका इलाज किया जाता है। बगल पक्का उस पर लिटाकर इलाज किया जाता है। नाम तो उसका बदल कर जिला हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है, लेकिन जो सुविधाएँ हैं वो सुविधाएँ भी उस प्रकार उस लेवल की नहीं हुई हैं। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।